पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पे अलग अलग ट्रेंड्स चलाए जा रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि अडानी को 1 रुपए में ज़मीन दे दी, साथ में यहाँ पे लोगों को मुआवजा सही से नहीं दिया गया। लेकिन सच्चाई जब आप ज़मीन पे आएंगे तब आपको पता चलेगी और वही जानने के लिए अनकोट ज़मीन पे पहुंची। उन सभी का यहाँ पे रेट लिखा हुआ है और ये रेट आप यहाँ पे देख लीजिए कि इस तरह से मेंशंस हैं। पहले इस कहानी की शुरुआत हुई इस 1 रुपए से, जब ये स्टोरी हाईलाइट में आया। ये विकास विरोधी लोग हैं, इन लोगों को दर्द इस बात का है कि अडानी को क्यों मिल गया। किसान तो ऐसे ही मरा हो, कितना मारिएगा किसान को आप। जी मुआवजा मिला लेकिन वो सही रूप से नहीं मिला है। मुखिया आवाज उठाया इस घर के बारे में तो मुखिया को जेल भेज दिया गया। अडानी साहब यहाँ पे 10 लाख पेड़ काट के फिर वो फैक्ट्री बनाएगा। हम लोगों को तानाशाह सरकार के द्वारा बुड़बक बना के जमीन लिया गया है। मैंने खुद अपना जमीन स्वेच्छा से लिखित में दिया है। ये पावर प्लांट यहाँ लगना चाहिए। मैंने सभी किसान ये चाहते हैं कि ये पावर प्लांट यहाँ लगे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अनकोट में। आज मैं पिरपैंती में आया हुआ हूँ। फिलहाल ये बहुत ही चर्चा है पूरे देश में। पहले कभी चर्चा में नहीं आया था, बहुत कम रहा, लेकिन अब चर्चा में है। चर्चा किस लिए? क्योंकि अडानी पावर प्लांट यहाँ पे बनेगा, उस बात की। लेकिन पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पे अलग अलग ट्रेंड्स चलाए जा रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि अडानी को 1 रुपए में ज़मीन दे दी, साथ में यहाँ पे लोगों को मुआवजा सही से नहीं दिया गया। यहाँ पे 10 लाख पेड़ काटे जाएंगे, इत्यादि इत्यादि कई सारी चीज़ों को लेकर के विपक्ष हो, सत्ता पक्ष हो, सब अपनी अपनी सफाई दे रही है शायद। और कई सारे ऐसे ऐसे लोग हैं जो अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां भी सेक रहे हैं। लेकिन सच्चाई जब आप ज़मीन पे आएंगे तब आपको पता चलेगी और वही जानने के लिए अनकोट ज़मीन पे पहुंची। हमारे साथ बसंतपुर के लोग जुड़े हैं। इस गांव में लगभग सभी व्यक्ति हैं, सभी के ज़मीन इस पावर प्लांट में गए हैं। हम एक एक करके बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इस मुद्दे की क्या है पूरी सच्चाई। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल कुमार सिंह है। ये जो इस पावर प्लांट को लेकर के चर्चा चल रही है कि इसमें 10 लाख पेड़ काटे जाएंगे, साथ में मुआवजा सही से नहीं मिले, क्या है पूरी स्टोरी, क्या है? देखिए, इसमें पूरी स्टोरी ये है कि 2013 में ज़मीन का अधिग्रहण हुआ। नहीं, पैसा जो मिला लोगों को, हाँ, नोटिफिकेशन 10/11 का है और 2013 में। तो इसमें जो भी लोग स्वेच्छा से दिए उनको जो मुआवजा तय हुआ उसमें 20% एक्स्ट्रा मिला। और उसमें मैं भी हूँ। मैंने खुद अपना ज़मीन स्वेच्छा से लिखित में दिया है और मुझे 20% एक्स्ट्रा मिला। और मगर बहुत लोगों को ये जानकारी में नहीं थी। जो लोग बता रहे हैं तो उनको जो मुआवजा तय था वो मिला, उनको 20% एक्स्ट्रा नहीं मिला। और मैंने किसान में विरोध होने का कारण यही है। मुआवजा सबको एक समान मिलना चाहिए, हम भी इस बात के पक्षधर हैं। और ये पावर प्लांट यहाँ लगना चाहिए। यहाँ के मैंने सभी किसान ये चाहते हैं कि ये पावर प्लांट यहाँ लगे। इस मुद्दे को ज़रा समझाइएगा कि जो ये 20% एक्स्ट्रा वाली बात है जी, जो 12 में नोटिफिकेशन आया था, फिर उसके बाद मुआवजा दिया गया यहाँ पे लोगों का, इसको अगर थोड़ा सा सरल भाषा में आप दर्शकों को समझा पाएँ कि उन्हें ये समझ में ज़रूर आना चाहिए कि जो मुआवजा ऊपर नीचे की बात कही कि किसी को 1 करोड़ मिल गया, किसी को 50 लाख भी नहीं मिला, वो भी बगल बगल में है, तो ये क्या है? जैसे देखिए, इसमें 2031 दिसंबर 2013 तक जिसको मुआवजा मिला उसका रेट कुछ और था, ठीक है। और 1 जनवरी 2014 के बाद जिनको मुआवजा मिला उनका रेट कुछ और था। तो ये चीज़ लेके चूँकि हम और रेट में तब्दीली की वजह क्या थी? वो तो गवर्नमेंट बता सकती है कि आखिर उसका रीज़न क्या है। लेकिन हम लोगों को जब इस बात का पता चला तो हम लोगों ने जाके हाई कोर्ट में केस भी किया कि मुआवजा कम से कम जिसको भी मिले एक समान मिले। ठीक है, यही हम लोग का कहनाम है। मतलब बेसिक मुद्दा आपका ये है कि मुआवजा जो है वो सही तरीके से दिया नहीं गया है, उसको लेकर के विरोध है, ना कि ये पावर प्लांट का। पावर प्लांट को लेके कोई किसान का विरोध नहीं है। अगर ये कोई मैंने कर भी रहा है तो ये विपक्षी का अपना है। किसान का ज़मीन पर पावर प्लांट का विरोध नहीं है। सिर्फ मुआवजा को लेकर जो विसंगति है उसको सरकार दूर कर दे,
कहीं आपकी कोई कितनी समस्या जमीन नहीं गई है? मेरा ज़मीन 1 एकड़ 22 डिसमिल पर्सनल मेरे नाम से है जो ज़मीन गया है। और वैसे यहाँ जितने भी किसान मन के लोगों का ज़मीन गया है, लगभग यहाँ का बसंतपुर का कम से कम 20 से 25 एकड़ ज़मीन गया है। अच्छा, जी। तो यही है। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम विनय कुमार सिंह हुआ। आपके भी जमीन गई है? मेरी भी जमीन गई है। हम लोग 3 भाई हैं, तीनों भाई की जमीन गई है। तीनों और भाई को जमीन का समान उस जमीन का कुल रकबा 7 एकड़ कुछ डिसमिल है। लेकिन मुआवजा में असमानता है। 2013 वाली मुआवजा और 2014 वाली मुआवजा में ज़मीन आसमान का अंतर है। फिर 20% की बात हो रही है जो स्वेच्छा से दिया, इसको प्रचार प्रसार में नहीं लाया गया, लोगों को सूचित नहीं किया गया। जिसमें मैं भी हूँ, जिसको 20% लेस में मिला है, कम मिला है। हम लोगों ने भी केस किया है, यही विसंगति है। और रहा बात प्लांट का किसी को विरोध नहीं है, एनटीपीसी बने, लेकिन पेमेंट का विरोध सभी लोगों को है। लोग तो कह रहे हैं कि अडानी को सस्ते में जमीन बेच दी। वो तो ऊपर की बात है, वो कई सालों से पड़ी हुई थी, कभी ना बिहार सरकार बना पाई, आज अडानी बना रही है तो उसको 1 रुपये की बात हो रही है। यही कजरा में हुआ तो सोलर प्लांट बना, लेकिन ये प्लांट बन रहा है। ये अलग बात है कि 1 रुपये में मिला, ये तो सरकार का स्तर की बात है। हम लोग खुश हैं कि पावर प्लांट बन रहा है, लेकिन हम लोग की पेमेंट जो है इसका विरोध हम लोगों को है। आप तीनों भाइयों को समांतर रूप से मिला था पेमेंट जो? हाँ मिला, लेकिन 20% स्वेच्छा वाली नहीं मिली। लेकिन यही भू अर्जन इसको अनाउंस करता, सभी लोगों को सूचित करता तो सारे लोग देते। ये भू अर्जन की कमी है जो कि ये बात बताया नहीं गया। अच्छा, सभी लोगों को स्वेच्छा वाली बात क्लियर नहीं स्वेच्छा वाला बात कभी भी क्लियर नहीं किया गया, इसको गुप्त रखा गया। ठीक है। हाँ। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम शंभू शरण सिंह है। आपकी भी जमीन गई है? हाँ, हमारे ये बड़े भाई हैं जो बोले यही बात है, लेकिन अच्छा। हम लोग 20% के लिए मार कर रहे हैं और 13-14 वाला जो अंतर है, विसंगति है, उसके लिए हम विसंगति, लोग उसको लड़ाई लोग लड़ रहे हैं। लड़ाई लड़ रहे हैं। अच्छा, और कोई समस्या नहीं है? और कोई समस्या हमारे हम लोग के साथ बोल रहे हैं कि 10 लाख पेड़ काट रहे हैं पर्यावरण। नहीं, ये तो उस समय जो गाछ लगा था या बाद में जो इतना दिन रुक गया 14 के बाद, तो लोग गाछ लगा दिए, खाना उसका ज़मीन का खा रहे थे, आज बड़ा हो गया। ये सब कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम मुन्ना सिंह है। मैं भारतीय जनता पार्टी का पूर्व मंडल अध्यक्ष भी रह चुका हूं। और मेरे जिस समय मैं यहाँ अध्यक्ष था उसी समय सरकार का नोटिफिकेशन भी हुआ था और अधिग्रहण का कार्य भी शुरू हुआ था। जी, मैं मुआवजा मिला भी- सही से? नहीं, मुआवजा, यही तो बात है। पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद दूं कि आप यहाँ तक आए और आप सही तरीके से आप अपने इस चैनल के माध्यम से किसानों की बात को उठाइए और ऊपर तक पहुँचे। इनको भी 20% नहीं मिला। हाँ, मैं आपको एक बात बता दूं, पहले तो हम लोग प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने पीरपैंती को इतना बड़ा सौगात ले आके दिया। इससे पीरपैंती का तकदीर और तस्वीर दोनों बदलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। रही बात मुआवजा की, तो मुआवजा में बहुत विसंगतियाँ हैं। ये सभी मेरे भाई हैं। आप देख लीजिए, मेरे एक भाई, वो मेरे अपने चाचा के लड़के हैं, अनिल सिंह। एक ही आर है, एक ही खाता है, एक ही रकवा है। उनको 1 करोड़ रुपया या समथिंग मिला है, हमको 35 लाख रुपया एकड़ मिला। परेशानी तो होगा, अध्यक्ष है जबकि इनको सब पता जबकि है। मैं अध्यक्ष था। तो देखिए है क्या, उस समय यहाँ पे एक चनरदीप अमीन हुआ करता था, राजस्व विभाग भू अर्जन का, भागलपुर का। ये 3-4 लोग मिल के समूचे प्लांट को आज बाधित किया है। उस चनरदीप अमीन को मैंने डीएम साहब को भी कहा था जब आए थे इधर अडानी के प्रोजेक्ट लगने, मैंने कहा कि सर वो सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है, आप उसकी आय से अधिक संपत्ति की जांच करा लीजिए, आपको पता चल जाएगा। उसी ने इस पावर प्लांट को बाधित किया है। उसने किया क्या, मान लीजिए स्वेच्छा की राशि को आपको बताना है किसान को, तो आप नोटिफिकेशन जब हुआ, किसान को नोटिस मिला कि, तो आप उसमें लिख देते कि आप अगर देते हैं स्वेच्छा की राशि का तो आपको 20% मिलेगा। उसका तरीका है कि आप किसान को बताना है ढोल बजा के, ऐसे भी सूचना। मगर उसने क्या किया कि कुछ गिने चुने लोगों को, जिसको कहा कि आपको अधिक पैसा अगर लेना है तो इतना पैसा हमको दीजिए, आपको इतना हम दिवा देंगे, इतना ज़मीन जा रहा है, उससे एक दस्तखत करवा के ले लिया। हम लोग तो अध्यक्ष थे, तो हमारे पास तो पैसा लेने आता नहीं। आप सोचिएगा,
उसमें चनरदीप अमीन, उस समय वर्तमान में सीओ मनोज झा, कर्मचारी यहाँ संतोष चौधरी और एक भूअर्जन का पदाधिकारी, जो उस समय भूअर्जन पदाधिकारी थे तो उस सृजन घोटाला में शायद फरार थे, कुछ दिन सुने थे, अब जेल में है, कहाँ नहीं बता सकते। इन्हीं लोगों के कारण आज ये सारा विवाद है। अगर किसान को, आज भी हम कह रहे हैं, मेरी मांग है, मैं आंदोलन करूंगा, मगर प्लांट रोकने के लिए नहीं। मैं अपनी बात को कि किसान की जो स्वेच्छा की राशि है, किसान का एक समान, ठीक है, कोई मुआवजा का हम मानते हैं कि किसी क्या कहता है मौजा में, जैसे मान लीजिए उसका रेट अलग है तो ठीक है, आप रेट अलग दीजिए, मगर एक ही मौजा, एक ही खाता, एक ही कचरा में कैसे अलग रेट दीजिएगा आप? मांग इस बात की है, हम लोग प्लांट के विरोधी नहीं है, मगर हमें जो मेरा मुआवजा, अब हम हाई कोर्ट गए, तो हाई कोर्ट भेजा डीएम साहब को कि आप इस पर सुनिए। डीएम साहब के यहाँ भी हम खर्च किए, वकील रखे, सब कुछ हुआ, डीएम साहब फिर हाई कोर्ट भेज दिए। अब बताइए आप कि हम जमीन भी दें और हाई कोर्ट और डीएम साहब के यहाँ दौड़ते रहे, तो किसान तो ऐसे ही मरा हुआ है। कितना मारिएगा किसान को आप, ये बताइए ना आप हमें। अच्छा, इस पे कांग्रेस बहुत ही जोर शोर से ये बात कह रही है कि अडानी को ज़मीन बेच दी, अडानी को इतने सस्ते में ज़मीन दे दिया, सारा पेड़ पौधा काट देगा, लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, उसको आप लोग कैसे देखते? देखिए, पवन खेड़ा जी का मैं स्टेटमेंट देख रहा था, संजय सिंह का भी स्टेटमेंट मैंने यूट्यूब पे देखा, आज माले के भी, आरा के जो सांसद है वो भी आए। ये लोग काम बनाने वाले नहीं हैं, इनको दर्द इस बात का है, ये विकास विरोधी लोग हैं, इन लोगों को दर्द इस बात का है कि अडानी को क्यों मिल गया, पेट में इन लोगों का दर्द इसी बात का है। अरे भैया, सरकार ने एक तय किया कि हम 1 रुपया में आपको ज़मीन देंगे, आप हमारे यहाँ उद्योग लगाइए ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। सरकार की मंशा ये है, मगर उसको वो लोग इस तरीके से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जैसे अभी आप देख रहे हैं कि वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। अरे भैया, वोट चोर तो पब्लिक है, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग इतने बेवकूफ़ किसान यहाँ का नहीं है, उनकी मंशा को हम लोग समझ रहे हैं। किसान की कभी मुआवजे की बात पवन खेड़ा ने उठाई? नहीं उठाई। संजय सिंह ने उठाई? नहीं उठाई। जो विसंगतियाँ हैं, जो सही मांग है, उस चीज़ को आप उठाइए ना। पेड़ कट रहा है, हमारे कहने का कुछ लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं आप लोगों पे कि आप लोग इंडस्ट्रीज विरोधी हैं। ये आरोप बिल्कुल निराधार है। हम लोग चाहते हैं कि यहाँ प्लांट लगे और यहाँ के लोगों को रोजगार मिले। मतलब यहाँ पे अडानी काम करे या किसी की भी कंपनी काम, कोई कंपनी काम करे, लेकिन काम हो, हम लोग यही चाहते हैं। बहुत लंबे समय से ये प्रोजेक्ट लंबित था, बहुत दिन से, 2013-14 से ही लंबित है ये। देखिए, अडानी जी काम करे, बहुत खुशी की बात है, मगर आपके चैनल के माध्यम से मैं प्रधानमंत्री तक अगर आपकी आवाज़ जाए इस चैनल के माध्यम से, या अडानी जी तक जाए, तो मैं निश्चित उनसे एक आग्रह करूंगा कि पीरपैंती बहुत पिछड़ा हुआ जगह है, यहाँ कोई भी अच्छा एक हॉस्पिटल नहीं है। मेरे फादर की मृत्यु हार्ट अटैक से हो गई, अगर अच्छा हॉस्पिटल होता तो मेरे पास पैसे की कमी नहीं थी, सड़क अच्छा नहीं था, हॉस्पिटल अच्छी नहीं थी, मेरे फादर की मृत्यु हो गई। तो एक अच्छे हॉस्पिटल होनी चाहिए, और अडानी जी को पैसे की कमी नहीं है। ऐसे नियम भी है कि आप अगर प्लांट लगा रहे हैं तो उसके आसपास में डेवलपमेंट, अच्छे स्कूल होने चाहिए जिसमें गरीब का बच्चा पढ़ सके, बच्चों को अच्छी तालीम मिल सके, अच्छा शिक्षा मिल सके। इन सब चीज़ों पर अडानी जी या सरकार को मैं कहूँगा कि ये ज़रूरी चीज़ है, ये होना चाहिए। प्लांट लगे, हम लोग प्लांट के विरोधी नहीं हैं। जहाँ तक पवन खेड़ा साहब ने कह रहे थे कि 10 लाख पेड़ काटा जा रहा है, 10 लाख पेड़ काटा जा रहा है। भाई साहब, 2010 में अधिग्रहण हुआ, ज़मीन नोटिफिकेशन हुआ, 12 से पेमेंट 13 से होना शुरू हो गया था। तो आप समझ सकते हैं, देखिए उस समय जब प्लांट बाधित हो गया, हम लोगों ने रोका था कि भाई हमारा पहले भुगतान करो तब बाउंड्री वाल करो। उस पर हमारे ऊपर मुकदमा भी हुआ, हम लोग आज भी मुकदमा लड़ रहे हैं। अब बताइए कि हम ज़मीन भी दे, सरकार से मुकदमा भी लड़ें, तो मुकदमा लड़ रहे हैं। तो लोग सोचा कि अब प्लांट चला गया, अब बनेगा नहीं, लोग ज़मीन उपजा रहे थे, खा रहे थे, पेड़ लगा दिए। भाई क्यों पेड़ लगा दिए तुम? आज तकलीफ उनको हो रही है कि जो पेड़ का पैसा खा रहे थे, ज़मीन का भी पैसा। 10 लाख पेड़ हैं कि नहीं है?
नहीं 10 लाख तो नहीं होगा, और पेड़ हैं, इसमें कहीं नहीं है, पेड़ कोई मुद्दा नहीं है भाई साहब, विकास होना चाहिए। पेड़ तो लग जाएगा, बहुत पेड़ लगा हुआ, कोई पॉल्यूशन यहाँ होने वाला नहीं है, विकास एक मुद्दा है। आज हमारे बच्चे बाहर जा रहे हैं गुजरात, दिल्ली, पंजाब कमाने के लिए, कम से कम प्लांट होगा तो मजदूरी करके तो भरण पोषण करेंगे। आज वो गुजरात में रहते हैं, उनका बच्चा और परिवार यहाँ रहता है, छठ पूजा में घर नहीं आ पाता है, ये कितनी दुख की बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी समस्या है, रोजगार सबसे बड़ी समस्या है, रोजगार लोगों को मिलना चाहिए। यहाँ की लोगों की मतलब कि आप ये कहना चाहते हैं कि अगर ये अडानी पावर आती है, लगती है यहाँ पे, तो आप चाहते हैं कि थोड़ा सा रोजगार का और भी अलग अलग रास्ते। बिल्कुल, अडानी जी का अगर यहाँ प्लांट लगता है तो मैं निश्चित कहूँगा, हम लोगों की एक मांग रहेगी कि यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, जो जिनकी ज़मीन गई है उनके बच्चों को उसमें नौकरी मिले, ताकि लोगों के घर में खुशहाली आ सके। प्लांट इतना बड़ा लग जाए और हम लोगों के घर में खुशहाली नहीं आए तो अच्छी बात नहीं है। मतलब मांग कुल मिला के बस इतनी है कि प्लांट लगे, पावर प्लांट जो भी लगाना है, कंपनी अडानी की जगह एनटीपीसी भी होती तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, उसके जगह कोई XYZ कंपनी होती तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। दिक्कत बस बात इतनी की है कि जब मुआवजा दिया गया तो मुआवजा में डिफरेंस क्यों है, और जो 20% जो अगर आप स्वेच्छा से कोई ज़मीन दे रहे हैं तो लिखित रूप से अगर आपको देते हैं तो आपको 20% एक्स्ट्रा मुआवजा मिल रहा था, ये बात ठीक तरीके से प्रचारित क्यों नहीं किया गया। तो जब आप ज़मीन पे आएंगे, लोगों से बात समझने की कोशिश करेंगे, तो आपको पहली नज़र में बहुत सारे लोग आपको बड़ी बड़ी बातें करते हुए दिखेंगे कि ये है अडानी को दे दिया, लेकिन दो ही मुद्दे हैं कि क्या प्लांट लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। तो यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि लगना चाहिए। कंपनी से कोई फ़र्क पड़ता है तो नहीं पड़ता है, क्या पौधे जो हैं वो इतने काटे जाएंगे उससे कोई फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ के ग्रामीण आपको बताएंगे कि आसपास में इतने पौधे हैं वो कट भी जाएगा। हालांकि अगर मैं आपको बताऊं तो इस पूरे प्रोजेक्ट में लगभग, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 30,000 से अधिक पौधे लगाने की बात कही जा रही है उसके प्रोजेक्ट एरिया में, और जितनी प्रॉपर्टी ली गई है अडानी पावर को मिली है, उतनी प्रॉपर्टी का ये पूरा रेशियो 30% है। तो प्लांट फिर से लगाया जा सकता है, लेकिन इंडस्ट्रीज़ आनी बिहार में बहुत ज़रूरी है। क्या नाम है आपका? शोभाकांत यादव। कहाँ के रहने वाले? यही कमालपुर का। क्या बता रहे थे अडानी को लेकर, क्या दिक्कत है? अडानी सर यहाँ पे 10 लाख पेड़ काट के और फिर वो फैक्ट्री बनाएगा। 10 लाख पेड़ यहाँ पे लगा हुआ है, उसको काटेगा। अब प्रति जमीन को मतलब कि एक रेट देवे नहीं किया है सर, न गाछ का दिया न कुछ का दिया है, कैसे वो बनाएगा सर? किसान का एकदम एक बगल दिया 1,60 लाख और एक बगल दिया है 40 लाख 30 लाख, कैसे होगा सर? पूरा ज़मीन का प्रोजेक्ट अगर आप देखिएगा तो उस प्रोजेक्ट में लिखा हुआ है कि जो जितनी ज़मीन अधिग्रहण की जा रही है उसके 33% ज़मीन पे वो पेड़ लगाएगा। कहीं नहीं लगाएगा सर, वो पेड़ तो पहले लगा हुआ है सर इसमें 10 लाख। अच्छा, 10 लाख पेड़ है जिसका चमड़ी छील छील के नंबर लगाया है इसने। अच्छा, हर पेड़ में चमड़ी छील देता है, उस पर फिर नंबर पेंट करके नंबर लगा रहा है। तो ये पेड़ नहीं काटा जाना चाहिए? नहीं, ये पेड़ कैसे काटेगा सर? अच्छा, पहले लगा के दे, उसके बाद फिर काटे। पहले लगा दे पेड़, फिर काट ले, फिर काट ले, तब कोई दिक्कत नहीं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है सर। लेकिन मुआवजा मिला है आपको? मुआवजा सर 30% मिला है, बाकी सब ऐसे पड़ल है। लिए नहीं है आप? नहीं सर। क्यों सर? देवे नहीं करता है, बोलता है इतने पैसा मिलेगा आपको। 87 डिसमिल का सिर्फ 30 लाख रुपया दिया है। अच्छा, सिर्फ 87 डिसमिल जमीन का 30 लाख रुपया दिया है बस। तो ये 4 गुना जो इनका जो नियम है वो सब कुछ नहीं दिया है सर, नहीं सुरक्षा दिया है, नहीं कुछ दिया है, ये सबसे खाली साइन करवा लिया है। वो भी रेट पे से साइन करवा के और फिर अपने से साइन करके पता नहीं क्या भर के भेज दिया उसमें। अब नहीं मिलेगा बाबा, आप जाइए यहाँ से। चक्कर लगा लगा के 3 साल के बाद पैसा मिला है। डेली सत्तू पी के आता था भागलपुर से, डीएम कलेक्टर, कोई सुनने वाला नहीं है कहीं भी। कहाँ जाएगा सर? मूर्ख आदमी है, जो सब है लड़का बच्चा है वो कमाने के लिए सब पलायन करता है सर। 10,000 5,000 कमा के किसी तरह का घर परिवार चला रहा है। हम सब भी बाहर खटते हैं, हम सबको पता नहीं लगा कि हमारा जमीन अधिग्रहण कर। कहाँ पे काम करते हैं आप? हम तो पंजाब में कर रहे हैं सर। अच्छा, अभी आए हुए हैं घर पे? अब भी घर पे आए हुए करते हैं? ड्राइवरी करते हैं सर। ट्रक चलाते हैं? ट्रक चलाते हैं। किस रूट पे? पंजाब से जम्मू कश्मीर। अच्छा, अभी उधर पानी के वजह से जो
कई जगह मतलब बंद हो गया है, इसके वजह से घर आ गए हैं। अच्छा, जी, तो मतलब कि मुआवजा आपको सही से मिलना चाहिए। मुआवजा सही से मिलना चाहिए और बनना भी चाहिए। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि नहीं बनना चाहिए, लेकिन इसका मुद्दा है कि एक रेट एक समान करके बनाए हर किसान का। अब ये नहीं है कि मतलब कि किसी को कुछ दे दिए, किसी को कुछ दे दिए। अब हम सब बाहर जाते हैं, हम सबको रोजगार मिले। कौन नहीं चाहता है कि हम यहाँ पे घर में रहे, अपने बीवी बच्चे के साथ में रहे। अगर हमें यहाँ रोजगार मिलेगा तो हम क्यों जाएंगे बाहर। अब जाते हैं कलकत्ता से सर। जैसे अभी आपने बोला कि यहाँ का 10 लाख पेड़ कर काट लेंगे और या नहीं तो वो लगा के दे देंगे, तो क्या वो 10 लाख पेड़ पे हम लोग का अधिकार होगा? तो जमीन आपकी नहीं है ना, फिर वो तो फिर क्या दिए वो? जब हम लोग को मुआवजा नहीं देंगे, हम लोग को सब चीज़ नहीं करेंगे और वो भी नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे? मुआवजा जरूरी है। हाँ नहीं, मुआवजा मैं समझा मिलना चाहिए, जरूरी है। हम लोग का पेंशन जरूरी है। ये सारे मुद्दा बहुत जरूरी है। ठीक है। पहला जो रेट है, नंबर 1 पॉइंट नोट कीजिएगा आप लोग कि जो हमारा रेट है, जो 4 गुना रेट करके मिला है पूरी राशि का, ये ना कि 20% का, पूरी राशि का आप 4 गुना कर दीजिए। ये एक मुद्दा हो गया। दूसरी मुद्दा कि हमारा जो ये वृक्ष आप देख रहे हैं, ये हमारा कोई वृक्ष 20 साल का है, कोई 30 साल का है, और ये हमारा वृक्ष 80, 90, 100 साल तक का चलने का है। तो हम 80, 100 साल तक जो लगाए हमारे पूर्वज, हम 80, 100 साल तक इसका मेहनत करके खा सकते हैं। तो आप इसका पेड़ का क्या कीमत लगाते हैं? क्या ये मुद्दा बन रही है? दूसरी मुद्दा कि हम एक मुद्दा है पेंशन वाली, कि एक विधायक अपने विधानसभा में एक बार अगर वो जीत गया और अगर वो दूसरी बार नहीं जीतता है, तो वही सरकार, जो सरकार हमारी ज़मीन ले रही है, वही सरकार को जीवन भर के लिए क्या पेंशन नहीं मिलता है? ये आप बताइए। मिलती है। तो क्या हमारा ज़मीन जा रहा है, पैतृक संपत्ति जा रहा है, हमारे आने वाले वंशज का सारा चीज़ चला गया, क्या हम लोग का पेंशन नहीं बनता है? बिल्कुल। ये गलत अगर बोल रहे हैं तो आप मत दीजिए। आप अपना पावर, आप अपनी मांग रखिए। हमारी मांग है कि आप हमें पेंशन भी लागू कीजिए, कि हमारी जितने भी आबादी है उसको पेंशन दिया जाए। और बाकी बात, जो हमारे लोग हैं उसको रोजगार मिले। जैसे मान लीजिए कि हम ITI किए हैं, आप अपना निकालिए, आप हमको रोजगार दीजिए, आप हमको नौकरी दीजिए। तो ये आप लिखित रूप में दीजिए कि नहीं, ये सारा चीज़ होगा तभी हम लोग करेंगे, और नहीं तो हम इनका विरोध करते रहेंगे। इसी तरह से विरोध जारी रहेगा। जी, विरोध जारी रहेगा सर। चाहे आपके पास पावर है, हम पहले बोल दिए हैं, आपके पास दुनिया का पावर है, DM है, SP है, कलेक्टर है, सब चीज़ हम भी आपके हैं। आप मार दीजिए या जिंदा रखिए, आपके हाथ में हर पावर है, आपकी सरकार है, आप जो करना चाहते हैं कीजिए। ठीक है, और लोगों से बात करते हैं। और भी ग्रामीण हैं हमारे साथ। क्या नाम है आपका? मनोज यादव। आपकी भी ज़मीन गई है इसमें? कितनी ज़मीन गई है? वही लमसम 25-30 डिसमिल। अच्छा, मुआवजा मिला है? हाँ, मिला है। दाम सही था? रेट में अंतर है। एक ही खाता खसड़ा में 2 रेट है। इधर हम बैठ जाएं? बैठ जाइए। बैठ करके बीच में बात होगी आपसे, अब दोनों से। एक ही खाता खसड़ा में 2 भाई है। एक भाई को कुछ और दिया है, दूसरे को कुछ और दिया है। देना चाहिए एक समान ना। एक ही खाता खसड़ा का जमीन 2 रेट दिया है। ऐसा हो सकता है कि उस जमीन में पेड़ ज्यादा हो? नहीं, बराबर है। पेड़ भी बराबर है? बराबर है। जमीन भी बराबर, पेड़ भी बराबर? पेड़ भी बराबर है। हम 2 भाई है, दोनों ने बंटवारा किए, दोनों एक समान किए, तो उसमें उनको कुछ, मुझे कुछ, यही फर्क है। आपको क्या लगता है क्या हो सकता है ये? वो बराबर कर दे, एक समान। नहीं, मतलब ये जो डिफरेंस है पैसे का, कि आपको कम पैसा मिला, भाई को ज़्यादा पैसा मिला, कितना अमाउंट का डिफरेंस है ये? बहुत है। जैसे किसी को 20 लाख मिला है तो किसी को 30 लाख मिला है। अच्छा, यही फर्क है। तो उन्होंने स्वेच्छा से दिया था साइन नहीं, करके? कोई नहीं। तो 10 लाख रुपए ज़्यादा उनको कैसे मिल गया? इसलिए कोई चाय पिला दिया तो साहब ने उनका 20 लाख कर दिया, किसी ने पानियों ने पिलाया तो 5 लाख कर दिया। यही फर्क है। ये बगल में देखिए ना, बगल में यहाँ गांव है, बगल में वो 2-4 गो पेड़ है, उनके वहाँ ठहरा अफसर लोग, तो उनका 1 करोड़ कुछ रुपया कर दिया है। 1.5 करोड़ के ऊपर चला। एकड़ का? जी हाँ। इन लोग को 80-90, कहीं 30-40 लाख, कहीं 30-40 लाख। अच्छा, ठीक है। यही क्या नाम है आपका? मेरा नाम जित्सु यादव है। आपका कितना जमीन गया है? अरे हमारा बहुत कम गया, 1-1.5 बीघा गया। अच्छा, मुआवजा सही से मिला आपको? नहीं, मुआवजा कहाँ सही से मिला? नहीं मिला? नहीं। अंतर कितना मिलना चाहिए था? मेरे आदमी 2 रंग का हो गया ना पैसा। कब आपको मुआवजा मिला है? मुआवजा तो मिला ढेर दिन हो गया। 13-14 में मिला है। 13-14 में मिला है। तो तब से आप लोग ये आवाज़ उठा रहे हैं?
अब आज हम लोग जानेंगे तब ना। फेरा तो यही है, आज निगरानी में आया तो सब लोग बोल रहा है तो कि आपका बराबर कीजिए। आपका मतलब कि अभी आप लोग को पता चला है कि ये डिफरेंस हुआ है पैसा का, पहले नहीं पता था? पहले 8-9 पता साल नहीं से। था। पहले तो सर सब कोई जा करके चोरा चोरा के वहाँ भुअर जाने वाला कहता था कि तो हाँ आबो फलना के नहीं जाना दियो। ये पूछिए सबसे, यही बात है कि नहीं है? बात है जी साहब, थोड़ा बताइए, घुमा के दिखाइए। तो सांझ का यो फलना बिहान का यो हाँ? अब तो सांझ का यो तो 2 बजे यो अब गेल हो तो तोरा से गपे नहीं करे जाओ साहब ना, तो साहब जी के तो हमने डर भाना है किसान आदमी, तो डर डर के सब बन के नहीं कागज ले लिए कोई छीनी नहीं ला रास्ता में। अच्छा, बिहार सरकार कह रहे हैं कि एक रुपए में दे दिया है तो सर हम तो बोल रहे हैं कि हमको पैसा दीजिए, आप काला चोर को बेचिए, हमको जाकर के जो मेरा 4 गुना रेट है वो दीजिए, घर का रेट दीजिए, कुआं का रेट दीजिए, गाछ का रेट दीजिए। अब गाछ का रेट 5,000 दीजिएगा, हम इसमें 20,000 टका सालाना तोड़ते हैं आम, 100 साल इसका है तो 20 लाख तो इसी का 2 करोड़ दाम हो गया। तो जब आपको ये मुआवजा मिला था उस समय बोला गया था कि सब कुछ मिलेगा, पहले जो है वही उठाइए। कौन बोला था? वहाँ भोजन पदाधिकारी बोला सब किसान को। किसान आदमी मूर्ख है, हम लोग क्या मीडिया लेके गए थे वहाँ पैसा उठाने? हाँ, नौकरी देगा, सब देगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए, सबसे पूछिए। नौकरी देने की बात कह रहे थे? सब बोल रहा है। हाँ, कब क्या बोल रहे थे? कि नौकरी देंगे, खाने के देंगे, पैसा देंगे, यही बोला। बोल रहे थे? हैं? भोजन अधिकारी? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, तो मिला नहीं कुछ? नहीं कुछ अभी देवे नहीं किया है और नहीं करिए रहा है, खाली जमीन ले लेता है, ले लिया, प्लॉट कर दिया, घेर लिया। ये कहाँ का खिस्सा है कि जमीन पड़ती आ इधर मकान ले लिया, ये पड़ती नहीं लिया, इसका माने वही सरकारें ने देगा आवाज। ठीक है, कि हम देंगे। क्या नाम है बाबा आपका? थोड़ी यादव। हाँ? थोड़ी यादव। कौन से गांव में रहते हैं? कमालपुर में। आपका भी जमीन गया है? हाँ, जमीन हमारा गया है। कितना? वो हम नहीं जानते, वो बेटा हमारा जानेगा। पैसा मिल गया था? पैसा ठीक से? पैसा जमीन घर का नहीं मिला है। मिला नहीं कि लिए नहीं है? घर का नहीं मिला है। अच्छा, और जो जमीन का मिल गया है। तो घर का पैसा नहीं लिया है इसलिए नहीं दिया है? घर का पैसा लिए नहीं है कि दिया ही नहीं है? नहीं, लिए भी नहीं किए हैं। काहे नहीं लिए? कम पैसा मिलता है इसलिए नहीं ले रहे? हाँ, जो जमीन का कम मिलता है। अच्छा, का पैसा नहीं मिलता है तो इसलिए नहीं लिया है पैसा? नहीं लिया। अच्छा, कुल मिला के अगर मामला यहाँ समझे तो जितना राजनीतिक बवंडर बनाया गया है वैसा है कुछ नहीं। ज़मीनी हकीकत ये है कि यहाँ के किसानों को जो मुआवजा मिलना चाहिए था और जो मांग कर रहे हैं वो नहीं। इन्हें मतलब नहीं कि किस कंपनी को ये पूरी प्रॉपर्टी अलॉट कर दी गई है, कौन सी कंपनी आकर के थर्मल पावर प्लांट बना रही है। इन्हें मतलब है अपने ज़मीन से, अपने पेड़ से, अपने पौधे से, अपने घर से, कि भैया घर ले रहे हैं तो कम से कम इतना तो कीजिए कि घर का पैसा सही से दे दीजिए ताकि हम दूसरा घर अच्छे से बना सकें। अगर हमारा पौधा कटवा रहे हैं तो कम से कम पैसा दे दीजिए उतना। जितने भी पेड़ हैं प्रॉपर्टी में उसका क्या राशि है वो अभी तक नहीं बताया कि हाँ हमने आपके पेड़ की कीमत ये लगाई है, कलेक्टिवली पैसा दे दिया गया है। ये एक मसला आया है। और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? पिंटू कुमार यादव। कहाँ है घर आपका? कुछ बनना। कुछ बनना? ये आपका भी जमीन गया है इसमें? हाँ, मेरा गया है। कितना? 4-4.5 एकड़ की जमीन गया है। 4.5 एकड़ जमीन गया है। पैसा मिला है? पैसा मिला, कुछ नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्यों नहीं मिला कि बोला गया था यहाँ जिस समय एनटीपीसी भूअर्जन पदाधिकारी घूम रहे थे गांव-गांव देहात में, उस समय बोला गया कि पैसा मिलेगा आप लोग को इतना, तो पैसा उतना उस हिसाब से मिला नहीं गया। बाद में बोला गया कि आप सुरक्षा से दीजिए, ये दीजिए। बाद में हम लोग उतना जानकारी नहीं था, दादा पापा चाचा सब जाते आते थे, उतना जानकारी नहीं था। वो गया भागलपुर दिए, वहाँ से कुछ पैसा मिले। बाद में जानकारी हुआ 13, 14, 15 जब बढ़ते गया, धीरे धीरे प्रोजेक्ट रुकते गया, हम लोग को जानकारी हुआ तब बताया गया कैसे ऐसे बात है। 60% वो गवर्नमेंट देंगे, 30% सुरक्षा से आपका नीतीश कुमार देंगे। उसके बाद वो सब कुछ दिए नहीं। बाद में हम लोग को पता जो वादे किए गए थे वो वादे पूरे नहीं किए? कुछ नहीं पूरा किए। कुछ नहीं पूरा किया? कुछ नहीं किए। जो बोलते गए दिए नहीं। अब इसका देख लीजिए, यहाँ घर का इसका कीमत नहीं मिला, जो मिलना चाहिए वो चीज़ मिला नहीं। जमीन का पैसा दे दिया, उसके बाद ये सब अपना ऐसे पड़े हुए हैं सब की आसाम में कब आएंगे अब आएंगे। तो मीडिया आ रहे हैं जा रहे हैं, तो 50
बाहर आ चुके जा चुके, कुछ हुआ नहीं है अभी तक। अभी तक कुछ नहीं हुआ? नहीं, मोदी जी आए वहाँ लोग से, वहाँ पूर्णिया से वहीं से भूमि पूजा कर दिए, फीता काट दिए। हम लोग जब वहाँ गए तो हम लोग को अंदर घुसा नहीं दिया गया, अंदर जाने नहीं दिया नहीं। गया? ऊर्जा मंत्री भी आया था, हम लोग गेट पे खड़ा रह गए, गेट बंद हो गया, पुलिस वाले थे, घुसने नहीं दिए। हम लोग वापस घूम के आ गए। क्या बात करेंगे उनसे? मतलब आपको मांग उठाने का मौका भी नहीं दिया जा रहा है? कुछ नहीं, अंदर घुसने नहीं दिया हम लोग को। जो बोलना था वो अभी क्या मांग है आपकी? अभी हम लोग का मांग है, जैसे वो दिए हैं कि 4 गुना आपको मुआवजा मिलेगा, आपको नौकरी मिलेगी, आपको सुरक्षा से जो भी है वो भी मिलेंगे। आज मान लीजिए हम लोग का संपत्ति चला गया, प्रॉपर्टी चला गया, आज तो अडानी पावर प्लांट ले लिए, घेर लेंगे, तो कल तक हमको बाउंड्री घुसने नहीं देंगे। अब कोई भी विधायक आएंगे तो सट से उसका अंदर गाड़ी चल जाएंगे। उसके बाद हम लोग को परमानेंट सर्विस चाहिए, पेंशन चाहिए। सरकार से ही हम लोग का वादा, और हम लोग विरोध नहीं कर रहे हैं इसको बनने के लिए। हम लोग को सही सही मुआवजा मिलना चाहिए। मुआवजा सही से मिलना चाहिए, बाकी कोई विरोध नहीं? कोई विरोध नहीं है, कुछ नहीं? कुछ नहीं। मतलब मांग ये है कि यहाँ पे कम से कम रोजगार दे दीजिए। इंडस्ट्री इतनी बड़ी बन ही रही है तो आसपास के इलाके का डेवलपमेंट थोड़ा सा हो जाए और लोगों का घर सुरक्षित रहे। पेटे का हम लोग का भाते नहीं पच रहा, क्या है सरकार क्या है। तो ये हम लोग से ज़्यादा हम लोग जो किसान आदमी है, तो ये तो सरकार न चोरी कर रहा है। लेकिन जब भी कोई नियम के तहत जब भी कोई काम होता सरकार है को एक रेट करना चाहिए ना, कि एक एरिया का एक प्राइस होता है कि इस कीमत पे इस एरिया की जमीन ली जाएगी, इतना इतना रकबा जो भी होता है, ठीक है, घर का दाम ये होगा जी। तो ये जो नोटिफिकेशन आया होगा उसमें तो जाहिर किया गया होगा ना कि ये सर हम आपसे आप ही से सवाल कर रहे हैं, आप जवाब दीजिएगा। आपके पिताजी एक हैं और आप 2 भाई हैं, तो आपके पिताजी 2 डिसमल जमीन लिए हैं एक जगह पे, मान लीजिए यही है, और एक खाता, एक खसरा, एक रकबा में, और आप दोनों भाई ने 1 डिसमल को बांट लिया, तो जमीन 2 है या 1 है? 2 है। कैसे हो गया 2? नहीं डिसमिल के हिसाब से और एक जमीन 1 है, हम लोग 2 भाई बंटवारा किए। हाँ, तो क्या, और सेम पेड़ एक गाछ हमरे में भी है, एक गाछ आप में भी है, और वो सेम पेड़ लगाने का अंतराले 5 मिनट होगा। आज 10:10 में लगाया तो 10:15 में लगाया, यानी कि एक ही दिन पेड़ लगा और एक उस जमीन का कीमत आपको 20 लाख मिला, हमको 50 लाख। नहीं वो बात मैं समझ गया कि ये जो जमीन का डिफरेंस आपने बताया कि बगल वाली जमीन को ऊपर नीचे दिया गया, वो मैं समझ गया जी। मैं ये समझना चाहता हूँ कि नोटिफिकेशन जारी किया गया होगा, जब नोटिस आप लोग के पास आया होगा कि आपकी जमीन जा रही है, हाँ ठीक है, तो उसमें बकायदा लिखा जाता है कि इस एरिया का, या फिर ये वो सब नोटिस नहीं दिया है, सीधा नोटिस दिया कि पैसा है इसमें, आपके जमीन का इतना पैसा है। हाँ बस पैसा है, बस पैसा थैली में पॉकेट में लिए भोजन से भेंट कीजिए, वहाँ 500-1000 दीजिए वो लोग को। अब लीजिएगा तो हम लोग को क्या पता, किसान आदमी को क्या पता है कि कौन जाकर के अफसर है के किया है। सर खर्चा लगता हूँ, की खर्चा लगता हूँ 2000 दो, अब वहाँ पैसे नहीं है, घर आए, कर्जा भी हम किए, तब ले जाकर उसको 2000 दिए, तब तो आगे का प्रोसेस हुआ है। किसी से भी पूछ लीजिए। करप्शन कर करके जमीन आप, मतलब आपका हक। अरे हम क्या जानते हैं कि हम घूस दे रहे हैं, हम तो जानते हैं कि मेरा कागज का खर्चा ले रहा है, हम घूस कहाँ दे रहे हैं। अच्छा, वही लोग ना बताएगा कौन जी का पैसा लिया, हम लोग दिए हैं 500, 1000, 2000, 5000, जितना जिसको सपड़ा जैसे बोला वैसे डील कर लिया वो लोग। लेकिन हम लोग को गुमराह करके लिया गया कि मान लीजिए 500 दिए तो खर्चा, हम लोग तो सीधा जानते हैं ना कि आप आए हैं तो आपका तेल जरा है, पैसा ले ला, यही ना हम लोग जानते हैं। लेकिन हम तो ये नहीं जानते कि आप मीडिया वाला आदमी है, आपको वहाँ से वेतन मिल रहा है, ये मिल रहा है, वो मिल रहा है, आपका क्या क्या हो रहा है आप जानिएगा ना। आप बोल दे कि हम लोग 100 चंदा करके दे देंगे, यही नहीं करेंगे। अगर किसान आदमी कितना होशियार है आप जान रहे हैं सर। हम लोग को अपना काम से फुर्सत नहीं है, हम मीडिया में सर कहाँ आएंगे और कहाँ जाके बोलेंगे, बताइए आप लोग। जनता त्रस्त और अधिकारी मस्त, कुछ ऐसी ही कहानी आपको देखने को मिलेगी पिरपैती में। यहाँ पे जब मैं यहाँ के कमालपुर गांव में आया तो कुछ लोगों ने मुझे ये डॉक्यूमेंट्स दिखाए। इस डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से देखिए, ये पटना हाईकोर्ट का नोटिस है डीएम के खिलाफ, क्योंकि यहाँ के लोगों ने यहाँ के डीएम को कई बार ज्ञापन सौंपा था कि भैया हमारी ज़मीन पे इस तरह से किया जा रहा है और मुआवजा सही से नहीं दिया जा रहा है, प्लीज़ कार्रवाई कीजिए। लेकिन एक और कमाल का डॉक्यूमेंट आप देखिए ज़रा, ये उसी की बात, डीएम ने कार्रवाई नहीं की, लेकिन तीसरा नोटिस गांव वालों को मिल गया है घर खाली करने के लिए और घर हटाने के लिए। और ये नोटिस आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है तृतीया नोटिस करके। और ये जो आप मेरे हाथ में डॉक्यूमेंट देख रहे हैं, ये पूरा डॉक्यूमेंट है, ये
कोर्ट की नोटिस का, जो कोर्ट में जो वाद विवाद चला था उसको लेकर के ये पूरे ऑर्डर की कॉपी है मेरे हाथ में। अभी जानते हैं, यहाँ से उन लोगों से बात करते हैं जिन्होंने ये पिटीशन दायर की थी और फिर बात किया था। क्या नाम है आपका? अनिल यादव। क्या है ये पूरा मामला? आपने जो डॉक्यूमेंट्स मुझे हम दिखाए? डॉक्यूमेंट्स ये मतलब दिए थे, पटना में हाई कोर्ट में केस किए थे। ठीक है। केस करने के बाद वहाँ हाई कोर्ट डीएम के ऊपर बिक दिया। डीएम को फिर हम लोग आवेदन दिए, आवेदन देने के बाद कोई सुनवाई अभी तक नहीं दिया और जो है तीसरा नोटिस भेज दिया हमारे ऊपर। ये तीसरा नोटिस आपको मिला है? जी जी। और मतलब घर खाली करने के बाद? घर खाली करने के बाद बोला जाइए पैसा उठाइए। आपने पैसा अभी तक नहीं लिया? पैसा नहीं लिए हैं। कितनी जमीन गई है आपकी? मेरी 2 एकड़ गया हुआ है। अच्छा। पूरे में 2 एकड़ में घर है हम लोग। अच्छा। हाँ, सब गांव वाला का और मेरा भी घर है उसमें। अच्छा। तो ये नोटिस सिर्फ आपके पास आई है, पूरे गांव वाले नहीं, पूरे जितना जिसका घर गया सब में गया है। अच्छा, सभी को ये नोटिस जारी किया है। यहाँ पे आप थोड़ा सा डेट पे भी गौर कर लीजिए। 26/8/25, ये जूम करके जरा दिखाइएगा। 26/8/25 को ये तीसरी नोटिस जारी की गई है यहाँ के भूअर्जन द्वारा, जो यहाँ पे भूमि को ले रहे हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे तो कोर्ट का नोटिस भी आपको देखने को मिल जाएगा कि भैया यहाँ के डीएम को बता रहे हैं कि कुछ तो कार्रवाई कर लीजिए, लेकिन डीएम ने सुनवाई नहीं की। क्या? और जब डीएम जो आया था यहाँ पीरपैती में, तो हम लोग सटनी नहीं दे रहा था वहाँ पे। हम लोग सट नहीं पाए उसके पास। डीएम से बात नहीं करने दिया? नहीं, सट नहीं दिया। कोई बात नहीं? कोई बात नहीं। और जब आता है, कब की बात है, कब आए होंगे? इधर जो हो गया मोटामोटी, जो उद्घाटन से पहले आया था। तो उसमें 10-15 दिन हो गया। तो हम लोग गए आवेदन लेकर, लेकिन वहाँ हम लोग सटनी नहीं दिया। मतलब डीएम से बात तक नहीं करने दिया। आपने जो भी ज्ञापन दिया था डीएम को, उस पर कोई जवाब नहीं आया है। और अधिकारी लोग आता है, उसमें जो है बोलता है पैसा उठाइए, सीधा बोलता है पैसा उठाइए, मुद्दा का बात कोई नहीं बोलता है। आपकी बात कोई नहीं सुन रहा? कोई नहीं सुन रहा है। अच्छा, ये चलिए, ये तो आपका मैंने डॉक्यूमेंट्स देखे और सब कुछ जायज़ ही लग रहा है। ठीक है, बाद में हमारी टीम इस पर डीप एनालिसिस कर लेगी। लेकिन जो पावर प्लांट लगाया जा रहा है और जो मुद्दा आपका जो मुद्दा है, और देश में जिस तरह से इस चीज़ को पेश किया जा रहा है कि अडानी को 1 रुपये में ज़मीन दे दी, इस सब चीज़ों से कोई तकलीफ है आपको? हमको देखिए, हम लोग वही तकलीफ देखिए, वही घर वाला हो, जैसे घर में हमारा जो है कि 40,000 रुपया डिसमिल दिया है। घर का डी का दाम कितना होता है? 1 डिसमिल में 3 लाख 4 लाख रुपया लगता है हम लोगों को। हम लोग 40,000 रुपया डिसमिल दिया हुआ है घर का। तो हम लोग कहाँ जाएंगे उसमें? मतलब घर छीन रहे हैं, आसियाँ छीन रहे हैं। एक गांव में एक व्यक्ति को घर बनाने में बहुत समय लगता है, बहुत सोच करके घर बनाते हैं कि चलो अपना भी एक मकान होगा, लेकिन इतनी कम कीमत दे करके आप चाह रहे हैं कि दूसरी जगह घर बना लिया जाए। कुल मिलाकर के अगर पीरपैंती आप आएंगे, पहले इस कहानी की शुरुआत हुई इस 1 रुपये से, जब ये स्टोरी हाईलाइट में आया। 1 रुपये जब आप यूज़ करते हैं तो कहीं भी शगुन के लिए आप डालते हैं 51 रुपये, 501 रुपये, 111 रुपये, तब जाकर के वो शगुन का सिक्के के रूप में यूज़ किया जाता है। तो शगुन की बात यह है कि यहाँ के लोग ये नहीं चाहते हैं कि ये प्रोजेक्ट यहाँ पे नहीं हो। आप जिस भी इलाके में जाएंगे, चाहे बसंतपुर हो, चाहे यहाँ पे आप आएँ, हर गाँव के लोग आपको कहेंगे कि ये प्लांट बनना चाहिए, उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है, एरिया का डेवलपमेंट होगा। लेकिन सवाल भी है, सवाल उन अधिकारियों से है कि आखिरकार आप आकर के प्रॉपर मुआयना क्यों नहीं किए? अगर हम नोटिस आपको दे रहे हैं, ज्ञापन सौंप रहे हैं कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, तो आप उनकी सुनवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? हाई कोर्ट को क्यों फटकार लगानी पड़ रही है? डीएम को क्यों नोटिस भेजना पड़ रहा है कि भैया आप इनकी सुनवाई कर लो, सही से रास्ता निकाल लो? और सरकार को भी ये तय करना पड़ेगा कि अगर यहाँ पे कुछ लोग मांग उठा रहे हैं, अगर कह रहे हैं कि हमारी कुछ मांगे हैं, जैसे कि अगर इनका घर तोड़ा जा रहा है तो घर का मुआवजा जो दिया जा रहा है वो उचित नहीं है, तो क्या उचित है? क्या वो उचित दाम उनको नहीं दे देना चाहिए? अगर ज़मीन का जो समांतर रूप से अगर आप देखें तो 2 भाइयों का रेट कैसे अलग हुआ? क्या ये बात यहाँ के अधिकारी यहाँ के लोगों को समझा नहीं सकते हैं? अगर पेड़ गया है तो उस पेड़ की कीमत नहीं बताई जा सकती थी कि इतना पेड़ था आपके एरिया में? अगर मान लेते हैं किसान के एक खेत में 10 पेड़ है, तो उन्हें ये पता नहीं होना चाहिए कि उस 10 पेड़ की कीमत क्या है और उनकी ज़मीन की कीमत क्या है? साथ ही यहाँ के लोगों की मांग है कि यहाँ से अगर हम हट जाएंगे तो फिर इतने पैसे, जितने पैसे सरकार दे रही है उतने में हम कैसे आगे जीवन को बढ़ाएंगे? तो हमें रोज़गार भी देना चाहिए। एक पेंशन योजना की तरह अगर कुछ हो तो वो ज़्यादा बेहतर हो। हालांकि ये जो थर्मल प्लांट लगाने की बात हो रही है, ये आगे बढ़ रहा है, लोग
चर्चाएं कर रहे हैं, लेकिन ज़रूरी मुद्दा यह है कि मुआवजा सही से मिलना चाहिए। एक मुद्दा और आया था कि लिखित रूप से जो आश्वासन दे रहे थे कि हम ये ज़मीन आपको स्वेच्छा से दे रहे हैं, उनको 20% टेक्टरा ज़मीन थी। फिर यहाँ के जो अधिकारी थे, अंचल अधिकारी थे और यहाँ के जो भूअर्जन अधिकारी थे, सीओ थे, ये बात गांव-गांव तक क्यों नहीं पहुँचाई गई? ये तमाम सारे ज़मीनी मुद्दे हैं और ये असली मुद्दे हैं जिस पे चर्चा होनी चाहिए और गांव वाले की बात सुनी जानी चाहिए और उनके लिए एक हल निकालना चाहिए। अभी हम पीरपैंती के सुंदरपुर गांव में मौजूद हैं। हमारे साथ यहाँ के 2 किसान जुड़े हैं और कुछ ऐसे डाटा डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। पहले हम आपसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद फ़ारूक। मोहम्मद फ़ारूक जी, आपकी कितनी ज़मीन गई है? मेरी ज़मीन गई 65 डिसमिल। अच्छा, मुआवजा सही से मिला है आपको? जी नहीं। क्या है पूरा मामला, क्या प्रॉब्लम है आपकी? मेरा मुआवजा प्रॉब्लम ये है कि एक ही प्लॉट में मेरे फादर 3 भाई हैं और तीनों का रेट एक ही टुकड़ा में अलग अलग है। एक ही टुकड़ा में? एक ही टुकड़ा। खाता खसरा नंबर दोनों सेम है। एक खाता खसरा में अगर बंटवारा हुआ है, हम 2 भाई हैं, अगर बंटवारा हुआ है तो मान लिया जाए दोनों का सेम रेट आना चाहिए। दोनों में बहुत का डिफरेंस है। दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस? बहुत डिफरेंस है। ऐसा तो नहीं है कि पेड़ पौधे ज़्यादा हों? जी नहीं नहीं नहीं, पेड़ पौधे जिसमें मेरे में ज़्यादा है। अच्छा, आप में ही ज़्यादा है? जी, उसमें कम है, पैसा कम है। बगल वाले का है हमसे 2 गुना है, 1.5 है। इसी तरह का मुआवजा में बहुत तरह का डिफरेंस है। किसी को 40 लाख है, किसी को 60 लाख है, किसी को 80 लाख है, किसी को करोड़ पार कर गया है, किसी को 1.5 करोड़ है। ऐसा क्यों? और ज़मीन सेम है? बराबर सेम। बगल में मान लिया मेरे आर के सट का है, उसका 1.5 करोड़ है। ज़मीन थोड़ा सा ऊपर नीचे है या फिर सेम हिस्से में बटा है? सेम हिस्सा में। 1 रुपया में अगर 8 आना आपका है, 8 आना मेरा है, फिर हम दोनों भाइयों के बीच डिफरेंस क्यों? अच्छा, मतलब कि सेम जमीन पे आपको अलग अलग रेट दे दिया। अलग अलग रेट क्या दिया। कारण आपको लगता है, क्या हो सकता है कारण इसके पीछे? मनमानी रेट, हमरा जो मन हुआ लिख दिया। अच्छा, यहाँ के सीओ का जो मन आया वो? सीओ का ऊपर से पदाधिकारी, सीओ रेट थोड़ा लगाते हैं। अच्छा, भू अधिकारी वही लोग चेक करिए, वही लोग चेक करके गए हैं। अच्छा, जिसका मन हुआ जो रेट चढ़ा दिया, जिसका पकड़ है वह ज़्यादा रेट दिया, जिसका पकड़ नहीं है वो फेंका गया वो। अच्छा, मतलब जिनकी पैरवी थी उनको सही रेट मिला और जिनकी नहीं है उनकी 0 पर आउट है वो। ठीक है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सरवन सिंह है। हम किसान चेतना उत्थान समिति के अध्यक्ष हैं पीरपैंती। सरवन जी, आपके हाथ में 2 डॉक्यूमेंट्स देख रहा हूँ। मेरे पास एक सीएम के यहाँ से आया हुआ लेटर है, एक पीएम के यहाँ से आया लेटर है। ठीक है। किस जो रेट, ये दर्शकों को हम दिखा देते हैं। दिखा दीजिए। ये जो लेटर आपको दिख रहा है, ये 2 लेटर्स हैं। एक आपको सीएम की तरफ से आ रहा है और दूसरा यहाँ पे है। ये 2 चिट्ठियाँ हैं जो इन्होंने कुछ सवाल दायर किए थे, उस पे आया था। क्या है ये पूरा, क्या है, आप ज़रा समझाएंगे हमारे दर्शकों को? मामला सर कुछ नहीं है। मामला यही है कि घोर अनियमितता बरसी गई है। एक खाता खेसरा, एक रकवा। इस पे हम आएंगे, ज़रा इसको आप थोड़ा समझाइए कि ये जो है, जो आपने भेजा था, इस चीज़ पे आपको क्या मिला है? हमको यही मिला कि जो हम लोगों को एक रेट दिखाया गया, जब वहाँ से लेटर आया तो हम लोग को यही पता चला कि हम लोग का ज़मीन 2 रेट ली गई है, 8,40,000, 19 लाख। जो सुरक्षा राशि है, जो 60% लिखा हुआ मिल रहा है, आज तक लोग, हम लोगों के क्षेत्र में कोई सुरक्षा जान ही नहीं रहा था। अगर जो लोग जान रहा था उन लोगों को मालूम था कि हम 30% ही जान रहा था। जब वहाँ लेटर आने के बाद हम लोग को पता चला कि सुरक्षा राशि 60% है, प्रशासन राशि 30% है, जो कि साफ खुला खुला लिखा हुआ है। ये जरा आप हाईलाइट करके हम दिखाते हैं दर्शकों को। यहाँ पे जो राशि लिखी हुई है 30% यहाँ पे इनकी बात कर रहे हैं और यहाँ पे 60% इसकी बात कर रहे हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये इसकी बात कर रहे हैं। हाँ, फिर आगे बताइए आप। तो जो कि हम लोगों को आरटीआई के तहत रेट मांगे हम लोग, तो उस समय हम लोगों को दिखाया गया कि 19 लाख रुपया एकड़ का हिसाब से आप लोग का ज़मीन लिया गया है। तो 19 लाख के तो 4 गुना होगा, 60% होगा, 30% होगा। तो हम लोगों को उतना रुपया मिलना चाहिए, लेकिन मिला कहाँ हम लोगों को? मिला नहीं। का पैसा मिलना चाहिए। किसी को 83 लाख मिला, किसी को 86 लाख मिला, किसी को 1 करोड़ पार हुआ। लेकिन सब अगर इसमें जो पैसा दिखाया गया है 6 मौजा की जमीन है, ये 4 गुना करके ही दिखाया गया है ना? नहीं,
ये जो नॉर्मल रेट है जो सरकार का वो दिखाया वो वही दिखाया गया है। यहाँ पे देखिए एक हाईलाइट हम कर देते हैं। ये जो रेट है, जितने भी मौजा हैं उन सभी का यहाँ पे रेट लिखा हुआ है और ये रेट आप यहाँ पे देख लीजिए कि इस तरह से मेंशंस हैं। 19 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से यहाँ पे मेंशन किया गया है और इन सभी को 4 गुना अधिक मिला जाना था। ठीक है, फिर अगर सरकार कह रही है कि हम पुराना मामला है तो पुराना मामला है तो पुराना मामला में तो सरकार जमीन छोड़ दे किसान का। 5 साल के लिए राहुल गांधी उस समय का जो हम लोग का 10-11 का मामला है, उससे पहले अधिग्रहण जो हुआ था उसका नियम था कि 5 साल के अंदर घेरेबंदी कर लेना है मुआवजा देके। लेकिन सरकार तो अभी तक हम लोग से मुआवजा नहीं दे पाई है, नहीं जमीन ले पाई है। अभी तक है कि हम लोग 25-26 का करंट रसीद भी कटा रहे हैं। आप रसीद भी कटा रहे हैं? रसीद भी कटा रहे हैं। तो अधिग्रहण के बाद रसीद कैसे कटा रहे हैं? सरकार जो 420 उसमें धांधली हुआ है, धांधली के लिए सरकार कहाँ हम लोगों को किया कि हम बिहार सरकार के नाम में वो कर लेते हैं। आज तक तो हम लोग का जमीन नहीं है, बिहार सरकार के नाम पे तो है नहीं, वो तो हम लोगों का जमीन है। लेकिन हम लोगों को तानाशाह सरकार के द्वारा बुड़बक बना के जमीन लिया गया है। हम लोग को जब तक उचित मुआवजा नहीं मिलेगा, किसान चेतना उत्थान समिति इसकी लड़ाई लड़ते रहेगी। अब पेड़ का बात है तो पेड़ यहाँ 10 लाख पेड़, आप ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने 10 लाख की बात कही थी। हाँ, 10 लाख पेड़ है। इसमें न अगर हो तो उसको वन विभाग से निकाल के देख लिया जाए कि जमीन का पहले पेड़ लगा हुआ अधिग्रहण का पहले है कि पीछे है। नहीं हम बता सकते हैं, नहीं भूअर्जन पदाधिकारी बता सकते हैं। बताने का तो हमारे पूर्वज बता देंगे कब का है। 15 साल पहले का गाछ अगर है तो उसको मुआवजा क्यों नहीं मिला आज तक। तो अभी जो आंकड़ा सरकार दिखा रही है कि 10,000 पेड़ है, सरकार अंधकार में किसान को रख रही है। वो अंधकार से सरकार से या किसान डरने वाला नहीं है। वन विभाग आए, पर्यावरण आए, सब अपना चेक करे कि गाछ कितना दिन का है, कितना मुआवजा है, कौन हमारा जमीन बंजर है, कौन क्या है, तो जांच का ना विषय है। लेकिन सरकार जांच क्यों नहीं करा रही है? अच्छा, मतलब सरकार को जांच करानी चाहिए इसकी। एकदम जांच करानी चाहिए। रेट का भी जांच करानी चाहिए कि किस किसान को कितना रेट दिया गया है। लेकिन सरकार तो उसी बात कर नहीं रही है। आपको इस बात से कोई दिक्कत है कि ये अडानी को पावर प्लांट दिया गया है यहाँ पे काम करने के लिए? हम लोग सरकार को दिए हैं, सरकार क्या करेगा उससे हमको क्या लेना देना है। नहीं, अडानी से नहीं, सरकार से हमको चाहिए। सरकार इसमें रोजगार भी चाहिए हम लोग को। अडानी रोजगार देने वाले हैं नहीं। 6 महीना खटवाएंगे फिर भगा देंगे, दूसरे को लाएंगे। हम लोग को तो रखेंगे नहीं। हम लोग को परमानेंट सर इसमें ड्यूटी चाहिए, जो जिस लायक है। अगर जो पढ़ा लिखा है उसको उसी ढंग का चाहिए काम। जो मूर्ख है उसको उस ढंग का काम चाहिए। उसके बाद हम लोग को पेंशन भी चाहिए इसमें। अच्छा, ये आपकी मांग है कि पेंशन चाहिए? जी हाँ। हम लोग जाएंगे कहाँ? अब मान लिया सब जमीन मेरा ले लिए। हाँ, अब तो रोड पर कटोरा लेकर बैठना होगा, भीख मांगना होगा। मुआवजा तो दिया जाएगा ना? मुआवजा कई दिन चलेगा? मुआवजा क्या दे रहा है सरकार? तो मुआवजा खा रही है। अच्छा, मुआवजा से आप संतुष्ट नहीं है? नहीं, मुआवजा से संतुष्ट नहीं है हम लोग। आप लोग संतुष्ट नहीं है मुआवजा से? हम लोग मुआवजा से संतुष्ट नहीं है सर। हम लोग का कहना है कि हम लोग का उचित मुआवजा दे सरकार, उसके बाद हम लोगों का रोजगार का करे। जितना किसान है उसके परिवार से जो है उसको एक भत्ता के तरह बांध दे कि इतना पैसा महीना आपको देंगे। क्योंकि हम लोग का तो जमीन चला गया, अब हम लोग के पास तो है कुछ नहीं। पैसा दिए तो पैसा तो खर्चा हो जाएगा, पैसा तो किसी के पास रहा नहीं है, नहीं हम लोग के पास रहेगा। तो इसके लिए सरकार जो है हम लोगों को कुछ मुआवजा राशि दे पालन पोषण के लिए। अच्छा। नौकरी सर्विस जो देना है उसका बात करे, अपना काम करे। यहाँ पे जो लोकल अधिकारी हैं, क्या वो कोऑपरेटिव हैं? आप लोग के साथ मिलजुल के काम कर रहे हैं या आपकी सहायता कर रहे हैं? कुछ कोई हम लोग के साथ नहीं है। कोई अधिकारी क्या है, किसी के दबाव में है। अधिकारी सीनियर अधिकारी के दबाव में रहते हैं, है ना। इसलिए लोकल अधिकारी हम लोग का कुछ नहीं मदद कर रहे हैं। अगर लोकल अधिकारी हम लोग का मदद करते हैं तो ये नौबत नहीं होता हम लोग का आज तक। अच्छा, जो अभी हम लोग झेल रहे हैं, कोई सहयोग नहीं है? कुछ नहीं। आज तक अगर जिला अधिकारी हम लोगों के पास आके बैठ के समस्या को सुनते तो किसान का निर्णय हो जाता। इतने साल में एक बार भी जिला अधिकारी? एक बार भी नहीं। 14 से हम लोग कर रहे हैं, 14 से आंदोलन कर रहे हैं। 16 पे हम लोगों पे FIR भी हुआ।
24 में जाके बेलो कराए, अभी भी हम लोग का केस चलिए रहा है, गवाही गुजर रहा है। अच्छा, और किसान कहाँ जाए? केस किस चीज़ के लिए हुआ आपके? केस हुआ था कि बाउंड्री वाल आप लोग तोड़ दिए हैं, गर्मगारी किए हैं, झूठ मूठ का जो है। जबकि हम लोग आंदोलन करते हैं तो गांधी विचारधारा से हम लोग आंदोलन करते हैं, कभी भी आज तक हम लोग उग्र आंदोलन नहीं किया है। अच्छा, लेकिन हम लोगों पे जो है उस समय जो ठेकेदार था उसके द्वारा FIR हुआ, हम लोग बेल उल करा के हम लोग अभी आज़ाद है, चल रहा है मामला। अच्छा, तो कोई आखिरी बात जो आप सरकार से कहना चाहें सीधे तौर पे? सरकार से हमारी मांग यही है कि उचित मुआवजा दे किसान को, नौकरी का बात करे और परिवार की नौकरी दे, और पेंशन के रूप में किसान को कुछ मुआवजा दे कि हर महीना हम पेंशन आपको इतना देंगे भाई। सरकार से हमारी यही अनुरोध है। ठीक है, आपकी कोई मांग? गाछ का पैसा अलग निकाले, जो गाछ का पैसा अलग दे, और ज़मीन का जो पैसा अलग दे। गाछ, हमारी गाछ जो अभी मतलब इस उम्र की गाछ है, 15 से 20 हज़ार रुपया सालाना देती है। अच्छा, है ना? तो ये कब से है ये पेड़ यहाँ पे? करीब 30 साल से है। अच्छा, 30 साल से ये पेड़ हाँ, है। 25 साल, 30 साल, 25 तो साल, 30 मुआवजा साल। इसका मिला है कि नहीं मिला? नहीं, 1 रुपया नहीं। 1 रुपया नहीं? नहीं, मुआवजा गाछ का 1 रुपया नहीं दिया गया है। सही से ज़मीन का मुआवजा नहीं मिला तो गाछ का तो बातें ख़त्म कीजिए आप। आप तो सर देखिए रहे हैं ना कि गाछ कितना बड़ा है और कितना बड़ा एरिया है, लेकिन मंत्री साहब मेरा कह रहे हैं कि मात्र 10,000 पेड़ था। तो अब आप जांच करवा लीजिए ना, ये सब तो जांच का विषय है, आप जांच करवा लीजिए ना मंत्री साहब। कोई भी चीज़ हम लोग ऐसे नहीं बोलता है किसान का कहना है कि आप जांच कीजिए, जांच में अगर हम लोग फॉल्ट आते हैं तो हम लोग आंदोलन करना छोड़ देंगे और सरकार अपना काम कर ले। भैया, जब जांच की मांग कर ही रहे हैं तो करने में क्या दिक्कत है? अगर फॉल्ट आता है तो छोड़ देंगे, ये बोल दिया है आपने, तो थोड़ा सा इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। आप कुछ कहना चाहेंगे आखिर में? आइए जवाहर भाई, कुछ बोलिए आप अपने से। आपको जो पैसा मिला उसमें संतुष्ट है? संतुष्ट किया है, किसी को कुछ मिला, किसी को कुछ मिला, किसी को कुछ नहीं मिला। संतुष्ट कैसे होगा इंसान? नाम के साथ बोलिए आप। मेरा नाम जब्बार है। हम लोग को हमारे मौजे में पहले पेमेंट हुआ, सबसे एकदम कम से कम पेमेंट दिया है। 30,000 रुपये एकड़ दिया है, 40,000 रुपये एकड़ दिया है, कई करोड़ रुपये एकड़ दिया है। 4 भाई ये तो 4 रेट कर दिया, ये क्यों? कौन बर्दाश्त करेगा ऐसा? कितनी जमीन गई है आपकी? हाँ? कितनी जमीन? हमारा 1.5 एकड़ की जमीन गया है। और मुआवजा से आप संतुष्ट? मुआवजा 50 लाख भी रुपये नहीं मिला है सही से। अच्छा, और क्या अच्छा हम बोले इसे? तो आप हम लोग का तो संपत्ति क्या नहीं मांगे? है। क्या मांगे आपकी सरकार? मांग है जो कि सबको दिया, हमको वाजिब मुआवजा चाहिए, उसके बाद जमीन तो हम दे दिए हैं, कुछ नहीं मिलेगा। अभी 1 महीना पहले पेपर में दिया है कि रैयत को जो कम मिला है तो उसको पेमेंट मिलेगा, अभी कहीं कुछ नहीं है। अच्छा, ठीक है। तो देखिए वही तमाम सवाल वही है। ज़मीन पे आप जब उतरेंगे, देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे तो गुब्बारे में कई सारे सवाल रहते हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि किसानों की सुनी जानी चाहिए। जब इनके मन में इतना सवाल है कि आखिरकार इतना ज़्यादा जो डिफरेंस है, एक ही प्रॉपर्टी जिसका खाता खसरा नंबर 1 है, सब कुछ किया गया है। इवन आप जो डिटेल्स आप अगर आप देखेंगे, जो हमने डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाए, उसमें भी अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो ये डिफरेंस क्यों है ये समझ में नहीं आता है। इस पर सरकार को, यहाँ के अधिकारियों को काम करना चाहिए और यहाँ पे आकर के किसानों से बात करनी चाहिए और एक उचित रास्ता बनाना चाहिए। राजनीति होती रहेगी, लेकिन किसान की बात और उनकी हक की लड़ाई सबसे पहले होनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे देश के अन्नदाता हैं और उनकी बात सुनी जानी चाहिए। हम अभी फ़िलहाल पीरपैंती में हैं और जो ग्राउंड रिपोर्ट दिखानी चाहिए थी, जितने भी पहलू से दिखाने चाहिए थे, पक्ष विपक्ष की बात छोड़ करके जो असली मुद्दा है, वो मुद्दा हमने आप सभी के सामने रखने की कोशिश की है। आप इसको बारीकी से समझिए और इनकी आवाज़ को बुलंद कीजिए। आप देख रहे थे अनकोट, मेरे साथ कैमरामैन है राजकुमार, मैं हूँ आनंद। जय हिंद।